क्या आप जानते हैं हमारी चेतना जिस शरीर में कैद है वह सिर्फ एक परत है, एक पर्दा जिसके पार एक ऐसी अवस्था है जहां कोई दुख नहीं, कोई विचार नहीं और कोई मैं भी नहीं। उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। आज मैं आपको समाधि के उस रहस्य में लेकर चलूंगा जिसे स्वामी श्री युक्तेश्वर योगानंद के गुरु मौलिक सत्य कहते थे। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, यह अनुभव के दरवाजे तक ले जाने वाली यात्रा है। स्वामी श्री युक्तेश्वर कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि एक जागरूक स्वतंत्र चेतना है। समाधि उस चेतना की अपने ही स्रोतों में वापसी है। समाधि कोई क्रिया नहीं, समाधि एक गिरना है विचारों से परे स्वयं में। जिस तरह कोई बूंद समुद्र में गिरकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही समाधि में अहंकार, मैं, मेरा सब समाप्त हो जाता है। समाधि दो भागों में समझी जाती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि यानी कि जहां अनुभव है, अनुभव करने वाला भी है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी मिटती जा रही है। और निर्विकल्प समाधि है जहां सिर्फ चेतना ही रह जाती है, कोई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ आपका अस्तित्व। यही वह अवस्था है जिसे युक्तेश्वर परम सत्य कहते थे, जहां मनुष्य पहली बार वास्तव में जानता है कि वह कौन है। बहुत से लोग पूछते हैं समाधि क्या होता है, कैसे लगता है। अगर आप किसी कमरे में खड़े हैं और अचानक हजारों सूर्यों की ऊर्जा आपके अंदर भर जाए, लेकिन बिना किसी गर्मी के एक प्रचंड शांत प्रकाश, तो वह अनुभव समाधि के आसपास ही है। अगर आप किसी नदी के किनारे बैठे हों और अचानक आपको लगे कि पूरा अस्तित्व आपके माध्यम से श्वास ले रहा है, तो वह समाधि की ही आहट होती है। समाधि में शरीर की पहचान मिट जाती है, समय रुक सा जाता है, श्वास एकदम हल्की, लगभग शून्य हो जाती है, हृदय शांत स्थिर हो जाता है, विचार जैसे कभी थे ही नहीं। अंदर एक अनंत शांति फैलती है जो वर्णन से परे है। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड बस आप ही हैं। कुछ लोग इसे प्रकाश का समुद्र कहते हैं, कुछ अनंत शून्यता, कुछ अहम का पूर्ण विलय कहते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर कहते हैं समाधि में शरीर नहीं रहता, बस आत्मा शेष रहता है। समाधि अचानक नहीं लगती, इसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं। इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। मन अगर हल्का सा भी उत्तेजित है, समाधि नहीं लगेगी। समाधि तब आती है जब मन विचारहीन हो जाता है, भावनाएं शांत हो जाती हैं और चेतना स्थिर हो जाती है। दूसरा है प्राण ऊर्जा संतुलित होना, यानी कि समाधि का सबसे बड़ा रहस्य है प्राणों का संतुलन। जब नाड़ी तंत्र में रुकावट हो, जब सांस अनियंत्रित हो, तब मन कभी शांत नहीं होगा। स्वामी युक्तेश्वर हमेशा कहते थे प्राणायाम समाधि का द्वार है। जब प्राण ऊपर की नाड़ियों में ऊपर उठता है, तभी उच्च चेतना जागती है। हृदय की पवित्रता समाधि में बेहद जरूरी है। मतलब द्वेष, क्रोध, वासना, भय ये मन को भारी बनाते हैं। भारी मन कभी समाधि में नहीं गिरता। आपकी चेतना जितनी हल्की होती है, समाधि उतनी जल्दी आती है। समाधि में गुरु कृपा अत्यंत जरूरी होती है। समाधि सिर्फ प्रयत्न से नहीं आती। योगानंद ने भी लिखा है कि मैंने समाधि अपने प्रयास से नहीं, गुरु की कृपा से अनुभव की। गुरु वह धक्का है जो शिष्य को अंदर गिरने में मदद करता है। समाधि का अंतिम चरण है कि जब अहम हार मान ले। समाधि तभी आती है जब मैं पूरी तरह सरेंडर हो जाता है। जैसे ही आपका अहंकार टूटता है, चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। स्वामी युक्तेश्वर इसकी यात्रा इस प्रकार बताते हैं। इसका पहला चरण है ध्यान। ध्यान में बैठते ही मन भागता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, यही संघर्ष है। दूसरा चरण है प्राण का नियंत्रण। जब श्वास धीमी हो जाती है,
ध्यान गहरा होने लगता है, नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, यहाँ से चेतना ऊपर उठने लगती है। तीसरा चरण है गुरुत्व का टूटना। अचानक लगता है शरीर का भार गायब हो रहा है, आप अंदर से हल्के होने लगते हैं। यह बहुत गहरा संकेत है। चौथा चरण होता है प्रकाश की अनुभूति। कभी माथे में, कभी हृदय में, कभी पूरे शरीर में जब एक उज्जवल प्रकाश दिखता है, यह प्रकाश आप नहीं देखते, यह प्रकाश स्वयं को देख रहा होता है। पांचवा चरण है विलय। यहाँ ध्यान करता समाप्त होने लगता है, वह बिंदु जहाँ आप खुद को भूल जाते हैं, यही समाधि है। समाधि कोई अनुभव नहीं, इसे समझिए कि यह एक परिवर्तन है। इसके बाद व्यक्ति भयहीन हो जाता है, क्रोध समाप्त, वासना क्षीण, मन में परम शांति, किसी से द्वेष नहीं। भीतर हमेशा एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती रहती है। मृत्यु का डर लगभग समाप्त हो जाता है। जीवन में करुणा, विवेक और साहस स्वतः प्रकट होता है। समाधि के बाद व्यक्ति जीवन को एक सपना समझता है। स्वामी युक्तेश्वर कहते हैं, समाधि के बाद मनुष्य पहली बार जागता है। हाँ, समाधि किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, यह हर मनुष्य की जन्मजात क्षमता है। शर्त बस एक है, सत्य की खोज, आंतरिक शुद्धता, ध्यान की निरंतरता और गुरु की कृपा। यही 4 दरवाजे हैं जो किसी भी व्यक्ति को समाधि तक ले जा सकते हैं। समाधि कोई लक्ष्य नहीं है, हमें समझना होगा यह हमारा मूल स्वरूप है। हम इससे कभी अलग थे ही नहीं, बस मन ने पर्दे डाल दिए। उन पर्दों को हटाना वही आध्यात्मिक साधना है, और जब पर्दा हटता है तो जो बचता है वही समाधि है। समाधि वही परम सत्य है, और वही स्वामी श्री युक्तेश्वर का अंतिम संदेश है। वैसे तो समाधि की परिभाषा देना समुद्र को एक गिलास में भरने जैसा है, फिर भी युक्तेश्वर ने एक वाक्य में कहा था कि समाधि वह है जहां देखने वाला, दृश्य और देखने की क्रिया तीनों गायब हो जाते हैं। समाधि कोई अलग दुनिया नहीं, समाधि यही दुनिया है, लेकिन अलग दृष्टि से। जैसे समाधि में शरीर है पर महसूस नहीं होगा, श्वास है पर चलता हुआ नहीं दिखेगा, मन है पर विचारों से खाली हो जाएगा, चेतना होगा पर व्यक्ति नहीं, प्रकाश होगा पर आंखें बंद हो जाएंगी। समाधि को शब्दों में बांधना उसी तरह असंभव है जैसे हवा को पकड़ना। पर युक्तेश्वर समझाते थे, समाधि लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, आपका वास्तविक स्वरूप है, जो आप हैं उसी को समझना ही तो समाधि है।